अब एक चीज़ आती है बिलोंग्स टू एन सबसेट। अब देखो सेट तो हमने समझ लिया सेट क्या होता है, अब सेट के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो हमें आगे यूज़ होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक सेट लिया ए मेरा सेट है 1, 2, 3, ये सपोज मेरे पास एक सेट है, ठीक है। अब ये 1, 2, 3 ये क्या है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स है, दीज आर, ये आपके ऑब्जेक्ट्स बोल लो या इसको एलिमेंट्स बोल लो। क्लियर है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, वेल डिफाइंड होता, सब कुछ है यहाँ पे। अब ये जो 1 एलिमेंट है ना, ये 1 एलिमेंट, ये 1 इस सेट के अंदर आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं कि ये सेट ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। उसका सिंबल क्या होता है, ये ऐसे सी डालकर ऐसे ये डाल दो, तो इसका मतलब क्या है 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही ये 2 इसके अंदर आ रहा है तो 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 3 ए के अंदर आ रहा है तो 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स के अंदर नहीं आ रहा है, जैसे 4 इसके अंदर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग का सिंबल ये होता है, 4 इसके अंदर ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो बिलोंग करेगा उसको हम ये वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, जो बिलोंग नहीं करेगा उसको इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, अब आपको ये नोटेशन नोमेनक्लेचर करना है कि वो सेट, वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है कि नहीं है। तो आप लिखोगे कैसे, आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे अगर कोई एलिमेंट्स के अंदर है तो आप 1 बिलोंग्स टू ए स्टेप से लिख दोगे, जो एलिमेंट्स के अंदर नहीं है आप वो इसको कर दोगे। उसको बोलते क्या, इसको बोलते बिलोंग्स, मतलब कि ये इसका एलिमेंट है, इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे जैसे सपोज मैंने बी ले लिया, बी सपोज ए कोमा बी कोमा 10, ये एक मेरा सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बी है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। ए जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। सी जो है, क्या सी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सी तो बी के अंदर सेट में है नहीं, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारा जब बिलोंग करेगा तो हमें ये वाला सिंबल लिखना है बिलोंग्स टू का, ये वाला, और जब बिलोंग नहीं करेगा तो हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, बिलोंग्स टू तो हमें समझ आ गया। अब आता है सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट देखते हैं, मैं इसको आगे करता हूँ यहाँ पे। सबसेट का मतलब क्या होता है, सेट का, जैसे सब वे होता है ना, एक वे होता है उसके ऊपर सब वे होता है, ऐसे ही सबसेट मतलब सेट का कुछ पार्ट। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया, एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं इसको, 1, 2, 3, ठीक है। अब सपोज मैंने एक सेट लिया, एक और दूसरा सेट ले लिया 1, 2, ये वाला सेट जो है ना, ये इस वाले सेट के अंदर कंटेन हो रहा है। सपोज ये आपका बी है, ये आपका बी है, तो ये 1, 2 जो है, ये 1, 2 के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बी इज अ सबसेट। ये दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, तो सबसेट क्या होता है, मतलब ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन हो रहा है, उसको हम ये और भी बोलते हैं कि बी कंटेन्ड इन ए, और ऐसे भी बोल सकते हो ए कंटेन्स बी, कि ये पूरा सेट इसके अंदर कंटेन हो रहा है। जैसे होता है ना कि एक सेट दूसरे के अंदर आ जाए। अब सपोज मैंने एक सी सेट ले लिया, सी मेरा है सपोज 1, 2, सपोज 6, ये सेट है, ठीक है। अब क्या सी इस ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट तब होगा अगर ये पूरा का पूरे जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स के अंदर आ जाए, मतलब ये इसके अंदर समा जाए, ये इसके अंदर कंटेन हो जाए। देखो 1 तो इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, बट 6 इसके अंदर नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, अब आप उल्टा भी देख सकते हो, क्या ए सी का सबसेट है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये तो उसमें आ रहा है, 2 भी इसके अंदर आ रहा है, बस 3 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब कि ए भी आपका सबसेट नहीं है सी का। क्लियर है, अब सबसेट के बारे में एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा क्लियर होगा, और उसके बाद फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ जानकारी लेंगे सबसेट्स के बारे में, ठीक है। तो सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया D1, एक D1 सेट बनाया मैंने, सपोज 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक मैंने D2 सेट बना दिया, D2 सेट है मेरा 1, 2, एक मैंने D3 सेट बना दिया, D3 है मेरा 3, 4, एक मैंने D4 सेट बना दिया, D4 है मेरा 4, 5, ठीक है। ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ और इसको यहाँ पर, अब देखो क्या D2 D1 का सबसेट है। D2 में कितने 1, 2 है, यहाँ पे भी 1, 2 है, इसके सारे एलिमेंट्स के अंदर कंटेन हो रहे हैं, तो D2 इज अ सबसेट ऑफ D1।
गुड। क्या D3 D1 का सबसेट है? D3 में कौन से एलिमेंट है? 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है, तो ये D3 इसके अंदर आ रहा है, तो D3 इज़ अ सबसेट ऑफ D1। यस, ये भी इसका सबसेट है। क्या D4 D1 में आ रहा है? 4 इसके अंदर आ रहा है, 5 बट 5 नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब D4 D1 का सबसेट नहीं है। D4 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ D1। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन दो सेट हो गया आपके पास, जैसे एक सेट मेरा ये रहा, एक सेट ये रहा। ये सेट इस सेट का सबसेट तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर दें। क्लियर है? और अगर एक भी एलिमेंट कंटेन ना करें, जैसे यहाँ पे 4 तो कंटेन हो रहा था यहाँ पे, बट 5 नहीं था यहाँ पे, तो वो उसका सबसेट नहीं बनेगा। क्लियर है? अब सबसेट के बारे में थोड़ा सा और हम अगर देखें तो देखो, एक सबसेट होता है, अगर मैं देखूँ ये D1 इतना है, क्या D1 अपना सबसेट बनेगा? D1 का क्वेश्चन मार्क ये आता है, क्या D1 इज अ सबसेट हो? क्या हर सेट अपने आप का सबसेट बनता है? यस, बनेगा। देखो D1 में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, और दोबारा D1 ले लोगे वो भी 1 2 3 4 रहेगा, तो D1 के अंदर कंटेन तो होगा, क्योंकि D1 में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे D1 के अंदर ही है, तो हर सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हम इसको आगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही होता है। एक और सबसेट होता है, सपोज दोबारा मैं यहाँ पे D4 में चला गया, D4 हमारा D4 था, D1 था, पीछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे D1 था। देखो अब एक सिंबल होता है आपके पास फाई, फाई का होता है एम्प्टी सेट, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। होता ही एम्प्टी है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है अ सेट विद नो एलिमेंट। इसको डिनोट करते हैं फाई से, या फिर हम कर्ली ब्रेसेस करके कोई एलिमेंट लिखेंगे नहीं। ठीक है, अ सेट विथ नो एलिमेंट्स। ऐसा भी सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, तो उसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। तो इसको हम तीनों से डिनोट करते हैं, चाहे उसको वॉइड सेट बोल दो, नल सेट बोल दो, एम्प्टी सेट बोल दो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखो सपोज मेरे पास D1 हमारा क्या था, 1 2 3 4, सपोज ये सेट है, इसके सबसेट्स निकालने हैं, तो बहुत सारे सबसेट तो आप निकाल ही लोगे। D1 का सबसेट तो है ही है, ये तो मैंने बताया था, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, और ये एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ D1। क्यों है? एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है नहीं, तो एम्प्टी सेट तो सारे सेट का ही के अंदर ही कंटेन कर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास A है 1 2 एंड B है आपका 1, तो B A का सबसेट है, B A का सबसेट है, बिल्कुल है, B इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों है? क्योंकि B में जो एलिमेंट थे वो यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं। अब मैं फाई ले लूँ, फाई आपका क्या बनेगा? फाई आपका कर्ली ब्रेसेस में कोई एलिमेंट आएगा नहीं, अब फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट वी से डैट इट इज़ अ सबसेट, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है ना जो यहाँ है और यहाँ नहीं है, इसलिए हम फाई को भी सबका सबसेट बोलते हैं। इट मीन्स डैट इसको हम आगे अगर इसको करें, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। हर सेट का फाई सबसेट होता ही होता है। तो आपके पास दो टाइप के सेट्स हो गए, जो आपको पता चल गया है कि दो सबसेट्स हो गए जो आपको हमेशा पता चल गया, आप निकाल सकते हो। एक तो पूरा का पूरा सेट अपना सबसेट बनेगा, दूसरा फाई भी अपना सबसेट बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब सपोज मेरे पास एक सेट लेता हूँ A 1 2 3, सपोज ये सेट ले लिया। अब इसके कुछ सबसेट्स, रैंडम सबसेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज एक मेरा सबसेट बनेगा A1, सपोज ये मेरा सबसेट बनेगा, और भी मैं सबसेट बना देता हूँ यहाँ पे कोमा डाल के। ठीक है, 1 2, ये भी इसका सबसेट बनेगा क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। क्या 3 सबसेट बनेगा? यस, 3 भी इसका सबसेट बनेगा। क्या 5 इसका सबसेट बनेगा? यस, 5 भी इसका सबसेट बनेगा क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ A। क्या A खुद अपना सबसेट बनेगा? यस, A इज अ सबसेट ऑफ A। तो इसके बहुत सारे हमारे पास सबसेट्स बन जाते हैं। सबसेट्स में हम आगे जाने से पहले, इससे पहले हमने बिलोंग्स टू किया था, अब हम क्या करते हैं, बिलोंग्स टू और सबसेट में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। वैसे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने जो मैंने बताया वो चीज़ आपने पूरा वैसा फॉलो कर रहे हो तो यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। बट स्टिल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपको बताना है क्या वो सबसेट है कि नहीं है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं है, वो चीज़ देखनी है। देखो मेरा एक सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है, ये मेरा एक सेट है। क्या 1
बिलोंग कर रहा है इस पे, इसको मैं सपोज ए ले लेता हूँ, ए, इसको ए कर देता हूँ, क्या 1 बिलोंग करेगा ए में? यस, बिलोंग का मतलब कि वो वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो दिस इज ट्रू। क्या 1 सबसेट बनेगा ए का? क्या 1 ए का सबसेट बनेगा? सबसेट का मतलब क्या होता है? वो सेट होना चाहिए, बट ये अभी एक एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट ट्रू। 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है बट 1 इसका सबसेट नहीं है। बट अगर मान लो मैंने ये लिख लिया 1 के आगे कर्ली ब्रेसेस इज अ सबसेट ऑफ ए, नाउ इट इज़ ट्रू। आपको ये चीज़, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको बिलोंग्स टू सबसेट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है बट 1 इज़ नॉट अ सबसेट, बट 1 में कर्ली ब्रेसेस लगा दी ना, तो अब ये सेट इस सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर और एग्जांपल लूँ, सपोज़ मैंने एक सेट ले लिया ए, मेरा एक सेट है मेरा 1 2, यहाँ पर मैंने एक इसका ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट मैंने डाल दिया, ये एलिमेंट भी एक सेट की तरह है। ठीक है, तो ये मेरे पे एलिमेंट्स है। तो अब मैं इसमें कुछ देखता हूँ, क्या 2 बिलोंग करेगा ए में? यस, 2 जो है ए का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या 2 सबसेट बनेगा ए का? क्या 2 ए का सबसेट बनेगा? नहीं, 2 ए का सबसेट नहीं बनेगा। क्या ये 2 सबसेट बनेगा ए का? यस, आपके पास एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर होनी चाहिए, उसके अंदर का एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस का अंदर का एलिमेंट यहाँ आ रहा है तो इसका सबसेट बनेगा। क्या 1 बिलोंग करेगा ए में? यस, 2 है, 1 ये वाला बिलोंग कर रहा है। क्या 1 ये सेट बिलोंग करेगा ए में? अब देखो, ये एक एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट आपका ये इसमें आ रहा है तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। मतलब कि आपको सबसेट जब भी देखने हैं ना, सबसेट मान लो कि जैसे यहाँ पर एक ए सेट ये रहा और एक बी सेट ये रहा, ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने एक लिखा यहाँ पे 1 2 3 और इज़ा, ये मैंने सपोज ए ले लिया और एक मैंने बी ले लिया, इसमें 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 and 4 ले लिया। ठीक है, सेट को समझो, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये सारे के सारे सेट के ऑब्जेक्ट्स है, बी सेट के, ये ऑब्जेक्ट ही खुद अपने आप में सेट है। फिर ये ए बी सेट, ये भी एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, अब अगर मैं इस बी की बात करूँ, क्या आपका ये ए सबसेट है बी का, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो ए बी का सबसेट के लिए क्या होना चाहिए? पहले ये ए, ये 1 इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, बट ये 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ये इसमें 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसमें ये बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू बी कर रहा है, बट ये चीज़ बिलोंग नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट आपका ये पूरा सेट ही है 1, तो आप ये कह सकते हो 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है बी में, बट ये 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। बट अगर ये सेट ऐसा होता ना, ये बी की जगह पर ऐसा होता, बी आपका 1 2 3 4 एंड ये 1 ये होता, तो यहाँ पे 1 इसमें बिलोंग करता। ठीक है, तो मतलब कि एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग तब करेगा जब उसका जो एलिमेंट्स है ना वो इसके अंदर पूरे के पूरे आने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक डैट इसमें कन्फ्यूजन जो होगी वो आपकी क्लियर हो गई। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो इससे रिलेटेड कि बिलोंग्स टू सबसेट में क्या है, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता हूँ। बट आई थिंक डैट मैंने सारा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है।